जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है और जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से छोटे छोटे सत्संग रोज़ हो रहे हैं। तो उसमें से ही एक है, मुझे ना एक दिन 200 रुपये के छुट्टे चाहिए थे और वो भी 50 रुपीज़ के। तो मैंने मेरे हस्बैंड से भी बोला कि मुझे छुट्टे ला के दो। मैंने भी नीचे जाके देखा कि किसी के पास छुट्टे है, किसी के पास भी नहीं थे। तो मैंने सोचा ठीक है जाने दो, छोड़ दिया था। फिर उसके बाद ना पता नहीं ड्रॉअर में कहाँ से मैंने वहाँ पे जब 200 रुपये रखे थे वो 200 रुपये गायब थे और ड्रॉअर में 50-50 के 4 नोट थे और 10 रुपये एक्स्ट्रा थे। मैंने बोला ये कहाँ से आ गए, शायद मेरे हस्बैंड ने रखे होंगे, इनको बोला था तो रखे होंगे। तो ठीक है, फिर रात को आए हस्बैंड, उनसे पूछा तो वो बोले मैंने तो नहीं रखे। फिर मेरे बेटे से पूछा तो उसने वो कहाँ से रखेगी, वो तो 3 साल की बच्ची। वो उससे भी पूछा मैंने, पर वो बोली कि मैंने भी नहीं रखे। तो हमारे घर में हमारे तीनों के सिवा तो कोई और है ही नहीं। तो देखो, और दूसरे दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र मैं आया था तेरे घर, तू पहचानी नहीं। तो वो गुरुजी थे। माय गॉड, कितने छोटे छोटे मिरेकल्स करते हैं गुरुजी और कितना ध्यान रखते हैं हमारा। और एक बार ना हम मार्केट में गए थे तो सब काम हो गया था, फिर खाना था बाहर। तो सोच रहे थे बाहर खाना तो है बट स्ट्रीट फूड खाने का मन कर रहा है और बट ना बैठ के खाना है, बहुत थक गए हैं और बच्ची को भी लेके कहाँ बैठेंगे, कहाँ स्ट्रीट फूड पे तो बैठने को होता नहीं है। तो हमें ना जंबो वड़ा पाव का जंबो किंग वड़ा पाव का शॉप दिख गया। फिर वहाँ पे हमने बैठ के वड़ा पाव खाया। और इसमें यही कहना चाह रही हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ का तक ध्यान रखते गुरुजी हमारा, मीन्स खाने का ही हो या कोई भी हो। और एक बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊँगा तेरे घर गणेश जी के रूप में, तेरे बच्चों को ब्लेस करके जाऊँगा। तो फिर उस दिन क्या हुआ, मेरी बच्ची बहुत देर से टीवी देख रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं हमेशा क्या करती हूँ, रिमोट छुपा के दूर जाके रिमोट से टीवी ऑफ़ कर देती हूँ और फिर ताकि उसको पता ना चले कि मैंने ऑफ़ किया है करके, क्योंकि टीवी ऑफ़ करने के बाद बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो फिर क्या हुआ, मैंने ऐसे ही किया, रिमोट छुपा के ऑफ़ कर दिया और फिर बोल दिया उसको अरे टीवी बंद हो गई। और तो क्या ऑटोमेटिक टीवी ऑन हो गई फिर से। पता है ऑन कैसे हो सकता है, मैंने जब ऑफ़ कर दिया तो ऑन कैसे हो सकती है। और शाम को भी यही चीज़ 2 बार हुई उस दिन। पता है मुझे लगा नहीं छोड़ो, ये गुरुजी ने कहा था गणेश जी के रूप में, मुझे लगा, बट मैंने डाउट किया। फिर से शाम को यही चीज़ हुई सेम। मैंने ऑफ़ किया और टीवी ऑटोमेटिक ऑन हो गया। फिर मैंने वापस थोड़ी देर से ऑफ़ कर दिया। मैं समझ गई कि ये गुरुजी थे। मैंने बोल रही हूँ कि गुरुजी बोल रहे कि बच्चों को टीवी दिखाओ, जस्ट गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे कि मैं हूँ करके, मैं आया था करके। तो इतने प्यारे प्यारे सत्संग हो रहे हैं। और ब्लैक मैजिक का तो मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ ही रहा है, बट फिर गुरुजी ने कहा कि शिव मंदिर जाओ और शिव मंदिर का पानी चढ़ा के फिर घर पे लाके घर की चौखट पर छिड़को। और अगर बड़े मंदिर नहीं जा सकते हो तो शिव मंदिर जाके घर की चौखट पे पानी छिड़को और घर में भी छिड़को और सबको थोड़ा थोड़ा पीने दो। बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक जो भी हुआ सब उतर जाएगा। तो मैं उस दिन गई थी शिव मंदिर। तो ऐसे मैं हमेशा शिव जी को हाथ लगा के 3 तालियां बजाने का जो शास्त्र है, तो
वो करती रहती हूँ। तो मैं तो मेंटली बहुत परेशान थी, क्योंकि पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत डाउन थी। गई शिव मंदिर फिर भी, और फिर डाउन थी तो मेरी एनर्जी भी ऐसे, मैंने तालियां भी इतनी धीरे से बजाई, तो वहाँ पे एक लेडी थी, वो बोली ज़रा ज़ोर से बजाओ तालियां, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे दिखाया, और मुझे हेल्प भी कर रहे थे वहाँ पे, और मेरी प्लेट रखने के लिए, पानी के लिए मेरी प्लेट नीचे रखने के लिए। और तो वो ना गुरुजी थे, मुझे गाइड कर रहे थे। और पता है वहाँ पे दूसरी लेडी थी, तो उसने ना मेरे बच्चे को चंदन का टीका लगाया। वो बोले बच्चे इधर आ। तो मीन्स ये गुरुजी थे, पता है। और इतने दिनों से मेरे बच्चे कुछ खा नहीं रही थी, खाने को बहुत सता रही थी। जब भी हम शिव मंदिर जाके आए तो गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेरे बच्चे पर का ब्लैक मैजिक मैंने हटा दिया है करके। और तब से कल से वो अच्छा खाने भी लगी है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और ब्लैक मैजिक का जो है कबूतर, तो हमेशा हमारे घर पे 2 कबूतर तो ऐसे बैठे ही रहते हैं गैलरी में, हिलते ही नहीं है वहाँ पे, मानो गुरुजी ने पहरा लगा लिया। और पता है मैंने क्या किया, स्वरूप भी लाया। मेरे पास तो स्वरूप है ना। गुरुजी ने कहा कि घर पे स्वरूप ला, महाशिवरात्रि तक मैं तुझे एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। अभी मैं मुंबई में रहती हूँ मैं, और अकेली मानती हूँ गुरुजी को, तो मेरे कोई चांसेस भी नहीं है कि मैं अभी बड़े मंदिर जाऊँ या स्वरूप वहाँ से स्वरूप मुझे मिलेगा या कोई भी नहीं। तो गुरुजी ने इसके पहले भी बोला था कि पॉकेट स्वरूप अपने पास रख, तो मैंने पॉकेट स्वरूप लाया है लैमिनेट करके। तो लाके जस्ट मैंने पूजा घर में थोड़ी देर रखा और फिर अंदर रख दिया। तो आज सत्संग से पता चला कि कड़ा प्रसाद भी बनाना होता है। माफ़ करना गुरुजी, बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ 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 माफ़ करना। क्योंकि दिन भर माइंड में इतने थॉट्स चलते रहते हैं ना कि मैं भूल गई, मैंने मतलब सोचा ही नहीं इसके बारे में। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। फिर आज मुझे सत्संग से पता चला कि गुरुजी ने कहा अभी भी टाइम है, जल्दी से सत्संग सुन और जल्दी से कल्याण हो जाएगा करके। तो उसमें था कि जिसने स्वरूप लाया था और कड़ा प्रसाद वगैरह बनाया था, तो आज मैंने बनाया है। माफ़ करना गुरुजी गलती के लिए। और जब से गुरुजी आए तब से मैं अभी थोड़ा थोड़ा हैबिट में भी चेंज कर रही हूँ, मेरे जो मीन्स खुद पर भी ध्यान दे रही हूँ, और बैड हैबिट्स भी चेंज कर रही हूँ। पहले मैं थोड़ा लेट उठती थी और बगैर नहाए मेरे हस्बैंड का टिफ़िन बना देती थी। तो अभी क्या करती हूँ, मैं नहा के फिर टिफ़िन बनाती हूँ। सुबह जल्दी उठ के रोज़ पूजा करती हूँ। पहले तो रोज़ पूजा भी नहीं करती थी घर में, अभी रोज़ पूजा करती हूँ, नहा के टिफ़िन बनाती हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि मेरी जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, बहुत टेंशन है, बहुत कन्फ्यूजन है। गुरुजी हर पल मुझे हौसला देते रहते हैं कि पुत्र डरना, मैं हूँ तेरे नाल, सब ठीक हो जाएगा, तूने जो सोचा है मैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा तुझे दूंगा। ऐसे सब पंजाबी में ऐसे लिखा हुआ रोज़ आता है। रोज़ मीन्स जब भी मेरे माइंड में कुछ चल रहा होता है ना, टेंशन, तो गुरुजी हौसला देते हैं। बट पता है ना, इंसान है, थोड़ी टेंशन तो होती है, पर फिर भी गुरुजी बस हिम्मत इतनी देना कि मीन्स आप जो करो उसमें रज़ा रहने की हिम्मत देना, और मुझे ना इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना। क्योंकि बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं कि मेरे से प्यार नहीं करते, मैं भी प्यार करती हूँ, वो भी प्यार करते, बट सिचुएशंस कुछ ऐसे हैं ना कि कब क्या हो जाए, डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो हमेशा गुरुजी तो मुझे हौसला देते हैं। शुक्राना गुरु का, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और एक था कि सब गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे कष्ट सपने में काट रहा हूँ। तो मुझे सपने में आता है कि मेरे एक फ्रेंड का कान का ऑपरेशन है, दूसरे फ्रेंड का उसका जो है ब्रेस्ट का ऑपरेशन है। तो ये तो सच है कि मुझे कान की प्रॉब्लम बचपन से ही है। ठंडी में मेरे कान इतने दुखते हैं, अभी भी ठंड चल रही है तो मेरे कान जैसे जैसे पैक हो जाते हैं। और जब से मैं अंडमान जाके आई हूँ तो वहाँ पे क्या हुआ था, कान में मेरे पानी चला गया था। तो आने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और मैंने ट्रीटमेंट भी बहुत लिया, बट बहुत दिनों तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था कानों का। तो अभी भी मेरे कान रोज़ पैक रहते। तो गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि मेरी फ्रेंड का जो है
कान का ऑपरेशन हो रहा है और मैं उसे कह रही हूँ कि पता नहीं कैसे सहन कर पा रही है, बाप रे कितना दर्द हो रहा है और मैं रहती तो नहीं सहन कर पाती। मीन्स गुरुजी ने मेरा जो ऑपरेशन है वो सपने में ही काट दिया, मुझे पता है, मुझे पक्का पता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और एक ऑपरेशन था डिलीवरी के टाइम पे, बेबी फीडिंग नहीं, मीन्स मेरा बेबी फीड नहीं कर रहा था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो ऑपरेशन की नौबत आ ही गई थी, तब भी मेरा ऑपरेशन टल गया है। तो ये सब मुझे गुरुजी अभी याद दिला रहे हैं सपनों से, या मुझे सब अभी एहसास करा रहे कि मैंने तेरी हर पल रक्षा की है और तेरे कष्ट बहुत बड़ी बला से तो टल गई है करके हर पल। और मेरे सपने में तो ये भी आया था कि मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज़ोर की फ़ाइट हो रही है मेरी, और मैंने दूसरे सपने में एक आया था कि मैंने ना मेरे शादी का ही लहंगा पहन लिया है। पता नहीं इसका क्या मतलब है। गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, बट गुरुजी मेरे कष्ट सपने में काट रहे हैं, इतना मुझे पता है। शुक्राना गुरुजी। हाँ, और एक सत्संग है छोटा सा, मुझे ना मेरी कढ़ाई में, मीन्स जो कढ़ाई में अपन कड़ा प्रसाद बनाते हैं ना, तो उस कढ़ाई में मुझे प्रसाद में तो नहीं, बट मैं जब कढ़ाई घिस रही थी ना तो उसके पीछे मुझे ओम दर्शन हुए। अभी आप समझिए, आप कहोगे ये क्या है, बट ये सच्ची है, मैंने बहुत अच्छे से देखा, वो ओम ऐसे क्लियर दिख रहा था। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी शुक्राना आपको उस बात के लिए भी जो आपकी लीला मैं नहीं समझ पाई, जो समझती हूँ आपके संकेत उसके लिए भी, जो नहीं समझ पा रही हूँ उसके लिए भी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं आप मुझे संकेत दे रहे हो बट मैं नहीं समझ पा रही हूँ शायद, बट फिर भी सत्संग से बहुत सी चीज़ें पता चल रही है। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। और एक कहना था, अमृत वेला भी शुरू कर दी है, गुरुजी ने कहा है अमृत वेला ट्राई कर रही हूँ, धीरे धीरे हो नहीं रहा है, थोड़ा हार्ड जा रहा है, बट कोई नहीं, गुरुजी है ना, हाँ सब कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।